हम और आप जैन व्याकरण का तंत्र रूपमाला का अध्ययन कर रहे हैं। प्रथम सोपान पंच संधि को आपने धारण कर लिया है। अब लिंग प्रकरण हमारा चल रहा है और लिंग प्रकरण में स्वरांत पुल्लिंग में एकारांत शब्द चल रहा है और एकारांत शब्द में मुनि शब्द हमारे बीच में है और मुनि शब्द में अगले सत्र में हमने सी औ जस अम औ इन विभक्तियों की चर्चा पूरी कर ली थी। आज हम सस विभक्ति में अपना प्रयोग सिद्ध करेंगे, परंतु संक्षेप में हम उन सी औ जस की भी प्रक्रिया यहाँ पर रख रहे हैं। मुनि धन सी योनुबंधो प्रयोगी सूत्र से ई का अनुबंध लोप और रेप शोर विसर्जनिया अविभक्ति के आने पर औकारा पूर्वम, अविभक्ति को एकार आदेश होगा। समाना सवर्णे दीर्घी भवती परस्य लोपम, तो मुनि जस विभक्ति के आने पर इरे दुरुजसी सूत्र के द्वारा मुनि शब्द के एकार को ए आदेश हो जाता है। ए सूत्र लगाकर ए के स्थान पर अय आदेश और रेप शोर विसर्जनिया और व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयत करने पर मुनेया प्रयोग सिद्ध हो जाता है। संबुद्धि के एक वचन में सी विभक्ति के आने पर ह्रस्व नदी श्रद्धाभ्यास सिरलोपम सूत्र से सी विभक्ति का लोप हो जाता है और संबुद्धौच इस सूत्र के माध्यम से अग्नि संज्ञक जो एकार है उसके स्थान पर ए आदेश हो जाता है, तो बन जाएगा हे मुनि। द्विवचन में औकारा पूर्वम लगाएंगे, समाना सवर्णे दीर्घी भक्ति करेंगे तो बनेगा हे मुनि, और बहुवचन में इरे दुरुजसी सूत्र का प्रयोग करेंगे तो बनेगा हे मुनिया। अम विभक्ति के आने पर अग्नि रमोकारा अर्थात अग्नि संज्ञा से परे अम के आकार का लोप हो जाता है। तो अम के आकार का लोप होने पर हे मुनिम द्विवचन में हे मुनिम द्विवचन में मुनि, और हम सस विभक्ति लेकर आए हैं मुनि शब्द से। मुनि धन सस, सस्म से अस शेष रहता है और हम अब मुनि शब्द का अनतिक्रमण कर रहे हैं। मुन धन ई धन अस, और यहाँ पर सूत्र हमारे बीच में ससोकारा सस्य नो स्त्रियम, अर्थात सस का जो आकार है अग्नि संज्ञक से परे सस का जो आकार है उस आकार को अग्नि संज्ञा का जो स्वर है वही आदेश हो जाता है, क्योंकि अग्नि संज्ञा इकार और उकार की होती है और इकार और उकार की अग्नि संज्ञा होती है। और जब ऋकारांत शब्द चलते हैं तो उसमें सस विभक्ति को भी अग्निवत कार्य हो जाता है। तो अग्निवत कार्य होने पर उस ऋरी को भी सस विभक्ति के होने पर ऋरी आदेश हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे बीच में मुनि शब्द में इकार है, तो सस का जो आ है उस आ के स्थान पर ई आदेश हो जाएगा।
और सूत्र कहता है अस्त्रियाम। यहाँ पर एक अवग्रह खंडाकार का चिन्ह था जो यहाँ पर नहीं आया है। ससोकारा सस्य नो स्त्रियाम, ससोकारा के सामने भी अवग्रह खंडाकार का चिन्ह चाहिए जो पीडीएफ फाइल में नहीं है, और नो स्त्रियाम में भी अवग्रह खंडाकार का चिन्ह चाहिए जो पीडीएफ फाइल में नहीं है। तो यहाँ पर अर्थ होता है ससो अकारा, सस के आकार को पूर्व स्वर रूप होता है, अर्थात अग्नि संज्ञा में इकार होगा तो ई आदेश हो जाएगा, अग्नि संज्ञा में ऊ होगा तो उकार आदेश हो जाएगा, और इकारांत शब्दों में सस विभक्ति के होने पर उसको अग्निवत कार्य किया जाता है, तो सस के आकार को रिरी आदेश हो जाएगा। और तीनों जगह तीनों प्रसंगों पर यदि शब्द पुल्लिंग है तो जो सस का सकार है उस सस के सकार के स्थान पर ना आदेश हो जाएगा, नकार हो जाएगा। अब इतना ध्यान रखना है, नो स्त्रियाम जो लिखा हुआ है अस्त्रियाम, स्त्रीवाची यदि कोई इकारांत और उकारांत शब्द है और इकारांत उकारांत शब्द स्त्रीवाची हैं तो उनके स्थान पर ससोकारा सश्च, इतना सूत्र तो लग ही जाएगा कि जो पूर्व स्वर है उस स्वर रूप आदेश हो जाएगा, परंतु सा के स्थान पर ना आदेश नहीं होगा। यही बात ऋकारांत शब्दों में भी जानना कि जिन ऋकारांत शब्दों में यदि शब्द पुल्लिंग होगा तो उसके अस के स्थान पर ऋकार आदेश होगा और सा के स्थान पर ना आदेश हो जाएगा। परंतु ऋकारांत शब्द यदि स्त्रीवाची है तो सस के आकार के स्थान पर ऋकार आदेश तो हो जाएगा, परंतु सकार के स्थान पर नकार आदेश नहीं होगा। ये अपने को जानना चाहिए। तो ये ससोकारा सस्य नो स्त्रियाम दो कार्य करता है। जो अग्नि संज्ञा इकार उकार और ऋकार की अग्नि संज्ञा सस विभक्ति में हो जाती है तो ऋकार होने पर सस के आकार को इकार उकार और ऋकार आदेश हो जाएगा। शब्द चाहे पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो, उस सस के आकार को पूर्व स्वर आदेश तो हो ही जाएगा, परंतु शब्द यदि स्त्रीलिंग है तो सकार को नकार आदेश नहीं होगा। ये आपको जानना चाहिए। और यदि शब्द पुल्लिंग होगा तो दो काम हो जाएंगे, एक अस के आकार का पूर्व स्वर आदेश हो जाएगा और सकार के स्थान पर नकार आदेश हो जाएगा। तो यहाँ पर मुनि शब्द पुल्लिंग है और इकारांत है, तो इकारांत शब्द होने पर अस के आकार के स्थान पर ई और सकार के स्थान पर ना, ये आदेश हो जाएगा। अब हमारी स्थिति है मुन धन ई धन इन, तो ई के सामने ई है, यानी कि समाना सवर्णे दीर्घी भवती परस्य लोपम। इस सूत्र के माध्यम से जो मुनि संबंधी इकार है उसको दीर्घ आदेश हो जाएगा, और जो आपने अस के स्थान पर इकार आदेश किया था उस इकार का लोप हो जाएगा और व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयत लगाएंगे तो शब्द बन जाएगा मुनीन। अब ये मुनीन शब्द हमारा बन गया। अगर यही कोई स्त्रीवाची शब्द होता तो यहाँ पर सकार को नकार आदेश नहीं होता और वहां पर सकार को रेप शोर विसर्जनिया लगकर विसर्ग रूप आदेश हो जाता। स्त्रीवाची शब्द
जैसे भक्ति, मति, रुचि आदि शब्द हमारे बीच में रहेंगी, तो उनको सस का जो आकार है उसके स्थान पर पूर्व स्वर रूप आदेश तो हो जाएगा, परंतु सकार को नकार आदेश नहीं होगा। ये विशेष जानना। द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में मुनीन प्रयोग सिद्ध हो जाता है। अब तृतीय विभक्ति के एक वचन में टा विभक्ति लेकर आते हैं और हमारे सामने स्थिति है मुनि धन टा। सूत्र लगता है आ स्त्रियाम टाना, अर्थात वही कहानी है अग्नि संज्ञक से परे। अब अग्नि संज्ञक कहाँ होती है? तो दो जगह अग्नि संज्ञा होती है, ह्रस्व इकार और ह्रस्व उकार की अग्नि संज्ञा होती है। तो अग्नि संज्ञक से परे जो टा है उस टा के स्थान पर ना आदेश होता है, परंतु अस्त्रियाम स्त्रीलिंग वाची यदि कोई शब्द होगा और उसकी अग्नि संज्ञा भी है तो टा के स्थान पर ना आदेश नहीं होगा। ये आपको विशेष जानना चाहिए। जैसे मान के चलें हमारे सामने भक्ति शब्द है, हमारे सामने मति शब्द है, हमारे सामने रुचि शब्द है। तीन शब्दों में अंत में इकार है और ये तीनों शब्द स्त्रीवाची हैं। अब स्त्रीवाची शब्द होने पर अस्त्रियाना, अस्त्रियाया, अस्त्रियाम टाना ये सूत्र नहीं लग पाएगा अग्नि संज्ञा होते हुए भी। फिर क्या करना है? तो कहते जो इकारांत स्त्रीवाची शब्द होंगे वहां पर 44 नंबर का सूत्र एवर्णो या मसवर्णे नाचा परलोप्या सूत्र से ई के स्थान पर या आदेश हो जाएगा तो बन जाएगा भक्त्या, मत्या, रुच्या। तो यहाँ पर मुनि शब्द हमारे बीच में है, पुरलिंग है, इकारांत है, तो अस्त्रियाम टाना सूत्र से कहता है टा के स्थान पर ना आदेश हो जाता है। अब टा के स्थान पर ना आदेश किया जा रहा है, इसका मतलब यह है कि टा में जो आ है तो टा और आ सहित ना और आ आदेश हो रहा है, तो ना आदेश हो जाएगा। यदि हम टा के स्थान पर केवल ना करना चाहें तो टा में से जो आ बचा हुआ है वो बचा रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं करना है। हमें पूरे टा के स्थान पर ना आदेश करना है, क्योंकि टा का अनुबंध लोप भी हो जाता है योनुबंधो प्रयोगी से, तो आ बचने पर भी वो टाई कहलाएगा। यदि हम केवल टा के स्थान पर ना करते हैं तो वह अनुचित इसलिए कहलाएगा क्योंकि टा का अनुबंध हो जाता है। इसलिए पूरे टा के स्थान पर, यानी कि टा के स्थान पर जो आ बचा है उस आ के स्थान पर आकार स्वर सहित ना आदेश होता है, तो बन जाएगा मुनि ना। यदि उकारांत शब्द हमारे बीच में होता साधु तो शब्द बनता साधु ना। इकारांत के रूप चल रहे हैं, उकारांत के रूप आपको अपनी बुद्धिमत्ता से चला लेना चाहिए। व्याम विभक्ति के लाने पर कोई परिवर्तन नहीं, जोड़ देना है मुनि व्याम। विष विभक्ति के लाने पर रेप शोर विसर्जनीय तो मुनि भी ही। आप चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में गे विभक्ति लेकर आते हैं, गे। अब गे विभक्ति के लेके आने पर मुनि धन गे। अब गेम से गा का अनुबंध कर देंगे योनुबंधो प्रयोगी, तो ये बचेगा। अब ये बचने पर सूत्र लगेगा गे। सूत्र भी वही है जो विभक्ति है,
तो गे सूत्र कहता है अग्नि संज्ञस संज्ञस संज्ञकस्य, अग्नि संज्ञक से परे जो ई है उस ई के स्थान पर एद भवती और ऊ के स्थान पर ओद भवती, ऊ के स्थान पर ओ आदेश हो जाता है। गई परे अर्थात गे विभक्ति के होने पर, अब गे विभक्ति बचा है तो यहां पर ई के स्थान पर ए हो गया। मुन धन्य ए धन्य ए। अब यहां पर बहुत से लोग बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। वो कहते हैं ए के सामने ए है तो यहां पर समाना सवर्णे दीर्घी भवती परस्य लोपम लगा दो। यह उनकी नादानी है, क्योंकि समाना सवर्णे दीर्घी भवती केवल समान संज्ञक वर्ण के सामने समान संज्ञक वर्ण हो तभी सवर्ण संज्ञा होती है, और समान संज्ञा केवल 10 वर्णों की होती है। 10 समाना, आ ई उ रिरी रिरी लिरी लिरी। और जो ए के सामने ए है ये संध्यक्षर है, तो ए के सामने ए अपने आप असंध्यक्षर है, माने कि असवर्ण है। और असवर्ण होने पर ए आय जो सूत्र है वह कहता है ए के सामने असवर्ण हो, अर्थात कोई भी स्वर हो। असवर्ण कहने का मतलब है कोई भी स्वर हो। तो ए के सामने कोई भी स्वर होने पर ए आय सूत्र से ए के स्थान पर आय आदेश हो जाता है, और ए के स्थान पर आय आदेश होने पर मुन धन आय धन ए, मुन धन आय धन ए। अब व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयत लगाएंगे तो प्रयोग बनेगा मुन ये, मुन ये। यह प्रयोग हमारा सिद्ध हो जाता है। द्विवचन में पूर्ववत मुनिभ्याम, बहुवचन में रेप शोर विसर्जनीय सूत्र लगाएंगे तो बनेगा मुनिभ्यः। अब घसी घस विभक्ति के आने पर पंचमी विभक्ति के एक वचन में घसी और षष्ठी विभक्ति के एक वचन में घस, ये दोनों विभक्ति हमारे बीच में आ गई। मुनि शब्द हमारे बीच में है जिसकी अग्नि से अग्नि संज्ञा की गई है। तो मुनि धन घसी घस बचेगा दोनों में से अस, और अनतिक्रमण करेंगे तो मुन धन ई धन अस। ये स्थिति हमारे बीच में है। अब ये स्थिति हमारे बीच में होने पर सूत्र आता है घसी घसो रलोपश्च, घसी घसो रलोपश्च, अर्थात घसी और घस के आकार का लोप होता है। घसी घस के आकार का लोप होता है, और जो अग्नि संज्ञक संबंधी इकार है तो उस अग्नि संज्ञक इकार के स्थान पर ए आदेश होता है। अग्नि संज्ञक उकार हो तो उसको ओ आदेश होता है। तो यहाँ पर घसी घस के आकार का लोप हुआ, और उसके बाद में मुनि की जो ई है उसके स्थान पर ए आदेश हो जाएगा तो बनेगा मुन धन ए धन सा। अब रेप शोर विसर्जनीय सूत्र लगाएंगे तो बन जाएगा मुने, द्विवचन में मुनिभ्याम, बहुवचन में मुनिभ्यः, षष्ठी विभक्ति के एक वचन में मुने। अब द्विवचन में ओस विभक्ति लेकर आते हैं ओस,
ओस विभक्ति के होने पर अब नया कोई सूत्र हमारे बीच में नहीं है, तो पुराना सूत्र हमारे बीच में है इवर्णो या म सवर्णे न च परो लोप्य, अर्थात इवर्ण के बाद में असवर्ण वर्ण के होने पर इवर्ण के स्थान पर या आदेश होता है। तो यहाँ पर इवर्ण के स्थान पर या आदेश हो जाएगा और प्रयोग हमारा और आपका सिद्ध हो जाएगा। फिर रेप शोर विसर्जन ये लगाएंगे तो बनेगा मुन्यो, मुन्यो, ये प्रयोग हमारा सिद्ध हो जाता है। अब मुनि धन आम, अब मुनि धन जब आम हमारे बीच में आ जाता है तो पुराना सूत्र हमारे बीच में है आमी च नु, उसका अग्नि संज्ञा से कोई लेना देना नहीं है। आमी च नु कहता है या तो ह्रस्व हो या नदी संज्ञक हो या श्रद्धा संज्ञक हो। तो ह्रस्व, नदी और श्रद्धा के बाद में यदि आम विभक्ति है तो उस आम के लिए नू का आगम हो जाता है। तो नू का आगम आम के पूर्व होगा, क्योंकि पहले ही हमने बता दिया है आपको कि तृतीय आदि विभक्ति होती हैं, तो जिनके लिए कहा जाता है उनके आदि में वह आगम होता है जिनमें ऊ का अनुबंध हुआ हो। तो यहाँ नू में से ऊ का अनुबंध हो जाता है, इसलिए ना आम के पूर्व नू का आगम होगा, यानी कि वह उसका ही अवयव कहलाया। अब हमारे बीच में सूत्र है दीर्घ मामी सनऊ। पुराना सूत्र है दीर्घ मामी सनऊ और यहाँ पर 170 नंबर का सूत्र भी दीर्घ मामी सनऊ है। 170 नंबर का सूत्र हमारे बीच में है दीर्घ मामी सनऊ, और उधर पूर्व में जब हमारे बीच में पुरुष शब्द आया था वहां पर भी आया था दीर्घ मामी सनऊ। अब प्रश्न ये है कि एक ही सूत्र दो जगह कैसे आ गया? वो वाला सूत्र क्या कहता है और ये सूत्र क्या कहता है? सूत्र की परिभाषाएं दोनों एक हैं, दीर्घ मामी सनऊ, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि दोनों सूत्रों का अर्थ भिन्न है, दोनों सूत्रों के नंबर भी भिन्न हैं। यहाँ पर दूसरे अध्याय का 92 नंबर का सूत्र है और जो पूर्व में बताया था उसका नंबर आपको भिन्न मिलेगा। लेकिन दो बार सूत्र आने पर कोई नया कार्य नहीं होने जा रहा है, और पुराना जो दीर्घमामी सनऊ सूत्र था वह कहता है ह्रस्व को दीर्घ होता है। अब ह्रस्व को दीर्घ होता है तो वहां पर चाहे अकार ह्रस्व हो, चाहे इकार ह्रस्व हो, चाहे उकार ह्रस्व हो, चाहे ऋकार ह्रस्व हो, चाहे लिकार ह्रस्व हो, पूर्व में कहा गया सूत्र सभी अवस्थाओं में दीर्घ कर देगा। परंतु यह दीर्घमामी सनऊ की जो वृत्ति नीचे लिखी हुई है, संस्कृत छाया जो नीचे लिखी हुई है, उसमें थोड़ा सा अंतर है, और थोड़ा सा अंतर को आत्मसात करना यह सूत्र की टीका कहती है नाम्यंतम लिंगम दीर्घम अपद्यते सनावामी परे, अर्थात नाम्यंत लिंगांत, ये नाम्यंत लिंग को ही दीर्घ करेगा। यानी कि मुनि, साधु, कर्त्री इत्यादि शब्दों के आम के होने पर सूत्र ये वाला दीर्घ करेगा, परंतु
पूर्व में जो दीर्घमामी सनु कहा था वो अकारांत को भी दीर्घ करेगा, इकारांत को भी दीर्घ करेगा, उकारांत को भी दीर्घ करेगा और इकारांत को भी, क्योंकि वो केवल ह्रस्व वर्ण को करता है। और एक विवक्षा से देखा जाए तो जो पुरुष शब्द में दीर्घमामी सनु लगाया था वह सूत्र यहां पर भी लग जाएगा, और इस सूत्र को यदि पुरुष शब्द के साथ लगाना चाहेंगे तो ये सूत्र वहां पर नहीं लग सकता है। इतना अपने को विशेष ध्यान रखना है। और विशेष ध्यान रखने का मतलब सामान्यतः यही है कि इसका सूत्र नंबर 170 है और उसका सूत्र नंबर जो पूर्व में आपके बीच में बताया है हो सकता है कि 148 नंबर का 149 नंबर का वह सूत्र है जिसके माध्यम से दीर्घ आदेश होता है। तो 149 नंबर से जो दीर्घ हो रहा है वो ह्रस्व अंग के लिए कर रहा है। तो ह्रस्वांत के लिए दीर्घ करने पर उसमें ये सुविधा रहती है कि यहाँ पर सभी ह्रस्वों को दीर्घ कर देगा, परंतु यहाँ पर केवल नाम्यंत को ही दीर्घ करेगा। अब यहाँ पर प्रसंग ये है, देखिए कि ये दीर्घमामी सनु सूत्र लिखा हुआ है पर इसमें कोई भी नंबर नहीं डले हैं। अब दिक्कत और परेशानी हमारे लिए ये है कि जो दीर्घमामी सनु में नाम्यंत लिखा हुआ है तो केवल नाम्यंत के लिए ही दीर्घ करेगा, तो पुरुष शब्द को दीर्घ नहीं कर सकता। और ये वाला शब्द सूत्र ह्रस्वांत को दीर्घ कर रहा है, तो ये दीर्घ करता हुआ सभी इवर्ण उवर्ण और रिवर्ण को भी दीर्घ कर देगा। परंतु दिक्कत परेशानी हमारे बीच में ये है कि इसका जो नंबरिंग है वो कलाप व्याकरण में इस सूत्र का उल्लेख नहीं है, इसलिए यहाँ पर उसकी नंबरिंग नहीं है। तो हमारा जो पुरुष शब्द है, जो अकारांत शब्द है, उस हिसाब से अभी जो 170 नंबर का सूत्र हमारे बीच में आया है वो पुरुष शब्द में रहने वाले आकार को दीर्घ नहीं कर पाएगा, परंतु पुरुष संबंधी जो आकार है उसको दीर्घमामी सनऊ यह 149 नंबर का सूत्र ही दीर्घ करेगा। ये अपने को विशेष ध्यान रखना है। 149 नंबर का सूत्र दोनों अवस्थाओं में दीर्घ करेगा, परंतु यदि आप 170 नंबर डालते हैं सूत्र के साथ तो ये सूत्र फिर पुरुष शब्द में रहने वाले आकार को दीर्घ नहीं करेगा। तो हमारा 170 नंबर के सूत्र या 149 नंबर का सूत्र हमें दीर्घमामी सनऊ बोलना है और नंबर नहीं लिखना है। तो हमारा काम दोनों जगह व्यवस्थित है, जो जिसको समझ में आए सो उपयोग कर सकता है। तो यहाँ पर हमारा शब्द बन गया मुनि नाम। अब मुनि नाम ये षष्ठी विभक्ति हमारी हो गई। अब आगे सप्तमी विभक्ति हमारे बीच में आएगी। उस सप्तमी विभक्ति की चर्चा हम अगले सत्र में आपके बीच में रखेंगे, क्योंकि उस सप्तमी विभक्ति में गी विभक्ति हमारे बीच में आएगी, उसको हमें थोड़ा अच्छे से समझना है। उस विभक्ति में हमें कुछ नहीं करना है। इवर्णो या म सवर्णे नाचा परलोप्या जो हम एक बार लगा चुके हैं, और सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में शुभ विभक्ति लाकर योनुबंधो प्रयोगी लगाकर हमें नामी कर पर प्रत्यय विकारा गमस्ता सी सम नु विसर्जनीय शांतरोपी सूत्र के माध्यम से दंत सकार को मूर्धन्य सकार आदेश करना है। परंतु सप्तमी विभक्ति के एक वचन में आने वाली गी विभक्ति को बहुत अच्छे से
हमको समझना है, इसलिए उस अच्छे से समझने वाली विभक्ति के साथ द्विवचन और बहुवचन की चर्चा हम अगले सत्र में करेंगे। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र, वंदना, सबका यथायोग अभिवादन।